Hello friends, this is Nardev Budwal. Welcome back to my channel Naru's Auto Blog. दोस्तों आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस, और वो भी विक्टोरिस का VXI CNG वेरिएंट जो कि सबसे ज्यादा डिमांडेबल है। LXI CNG एंड VXI CNG लेके आया हूं। VXI CNG सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों से साझा करने वाला हूं। बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 मारुति सुजुकी की मोस्ट अवेटेड मिड साइज एसयूवी विक्टोरिस का VXI CNG वेरिएंट, और जो कि बहुत ही ज़बरदस्त कमाल के फीचर से लेस है। और इसकी प्राइसिंग दोस्तों 12,80,000 के लगभग इसका एक शोरूम प्राइस जाती है। क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चलिए बात करते हैं एक एक करके। तो यहाँ पे आपको फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिलता है हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प हाई बीम लो बीम में, साथ में टर्न इंडिकेटर दिया गया है कुछ इस तरह। और यहाँ पे DRL आपको नहीं मिलते, उसकी जगह पे क्रोम फिनिश दिया गया है डॉट्स के रूप में। ऐसा लगता है DRL ही है। और स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पे क्रोम फिनिश में फ्रंट ग्रिल दिया गया है स्लीक डिज़ाइन में। ऐसा लगता है कनेक्टेड LED DRL है, लेकिन ये DRL नहीं है दोस्तों, क्रोम फिनिश दिया गया है। और बीच में बड़ा सा सुजुकी का लोगो, और जो फ्रंट बम्पर है बहुत ही शानदार दिया गया है। और फॉग लैम्प का जो हाउसिंग है दोस्तों वो कनेक्टेड लगता है एक दूसरे से, और बीच में स्लीक डिज़ाइन दिया गया है बहुत ही शानदार। और फॉग लैम्प इस वेरिएंट में नहीं आता, एज एन एसेसरी के तौर पे आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। और नीचे दिया गया है एडम ब्लैक कलर में नंबर प्लेट की जगह। स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। बहुत ही शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। बोल्ड एग्रेसिव स्टर्निंग सबसे ज़्यादा बिकने वाली ये मिड साइज एसयूवी बनने वाली है दोस्तों। और भारत एनकैप एंड ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल चुकी है इसे। आइए चलिए बात करते हैं साइड प्रोफाइल की। साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है। बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइन इसे दिया गया है, काफ़ी बड़ी लग रही है दोस्तों। अगर आप रियल लाइफ में इसे देखोगे तो इसे काफ़ी ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और वहीं चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं। और इसके सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 17 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर दिया गया है। व्हील साइज 215 60R17 रहने वाला है। और यहाँ पे आपको दिया गया है बॉडी कलर ORVM LED टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में। ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाला है, ऑटो फोल्ड ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट में वाइपर दिया गया है नॉर्मल। और विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड आपको दिया गया है CNG का स्टिकर, जिससे क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये CNG वेरिएंट है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो यहाँ पे रूफ रेल दिए गए सैटिन सिल्वर फिनिश में, काफ़ी शानदार, बहुत ही अमेजिंग इसका लुक। और इस वेरिएंट से आपको रूफ रेल मिल जाता है। A पिलर B पिलर आपको यहाँ पे बॉडी कलर में दिया गया है, लेकिन C पिलर में ब्लैक पार्ट दिया गया है, ब्लैक आउट किया गया है। और यहाँ पे आप चाहो तो B पिलर A पिलर ब्लैक आउट करा सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं रियर प्रोफाइल की, जो कि काफ़ी स्टनिंग रहने वाला है। देखिए दोस्तों इसका रियर प्रोफाइल काफ़ी शानदार, और इस वेरिएंट से मिलना चालू हो जाता है कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट, जो कि काफ़ी अमेजिंग लगता है। और साइड में आपको ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर देखने को मिलेगा। और ऊपर आपको सार्क एंटीना दिया गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प LED में दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है, लेकिन रियर वाइपर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और इसका कनेक्टेड LED टेल लैम्प यूनिट चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार। टेल गेट के बीचों बीच सुजुकी का लोगो दिया गया है। विक्टोरिस की बैजिंग आपको यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह यहाँ पे प्लेस किया गया है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको मिल जाता है दोस्तों, बहुत ही शानदार, चेकआउट कीजिएगा। रियर बम्पर आपको यहाँ पे ड्यूल टोन में दिया गया है। ब्लैक पार्ट में आपको रिफ्लेक्टर्स एंड रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है दोनों साइड कॉम्बिनेशन। इसकी प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है, बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। जो इसका की है दोस्तों, यहाँ पे लॉक अनलॉक दिया गया है VXI वेरिएंट में, और अनलॉक कर देते हैं तो कीलेस एंट्री आपको मिल जाता है। ओपन करते हैं, कुछ इस तरह की ओपनिंग
बहुत ही शानदार। और यहाँ पे आपको फैब्रिक इंसर्ट दिए गए, पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, ओवरव्हील के कंट्रोल दिए गए, और यहाँ पे दिया गया पैरामेट्रिक पियानो ब्लैकनिस हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है यहाँ पे। और बीच फिनिश में यहाँ पे वाटर होल्डर दिया गया थोड़ी सी जगह। और इस वेरिएंट में आपको मिलता है, इस वेरिएंट में आपको 2 ट्विटर मिल जाता है और 2 स्पीकर मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, डैशबोर्ड लेआउट चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही अमेजिंग डैशबोर्ड लेआउट, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे ट्रिपल टोन में डैशबोर्ड लेआउट दिए गए हैं, ऊपर ब्लैक पार्ट, बीच में पियानो ब्लैकनिस, और यहाँ पे दिया गया है आपको बीच फिनिश। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया ट्रैक्शन कंट्रोल। सीएनजी का स्विच दिया गया है, आप अपने अकॉर्डिंग सीएनजी में स्विच कर सकते हैं। और नीचे डेड पेडल दिया गया है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, मैनुअली एडजस्टेड। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है ब्लैक कलर का, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है। और यहाँ पे आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड देखने को मिलता है कुछ इस तरह। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आर्मरेस्ट दिया गया है, वो भी स्लाइडिंग यहाँ पे। और नीचे आपको स्टोरेजेस देखने को मिलता है कुछ इस तरह। और यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है आपको, हैंड ब्रेक दिया गया है क्रोम फिनिश में, यहाँ पे कुछ स्पेस। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। आगे स्पेस दिया गया है, 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट, और यहाँ पे स्पेस दिया गया है। वायरलेस मोबाइल चार्जिंग आपको नहीं मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ये म्यूजिक का आपको बटन दिया गया है कुछ इस तरह, आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AC वेंट दिया गया है, जिसके नीचे आपको सैटिन सिल्वर फिनिश हैजार्ड लैम्प दिया गया है। 7 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। और यहाँ पे रिवर्स पार्किंग कैमरा आपको प्रोवाइड किया गया है। पैरामेट्रिक डिजाइन आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा, ऊपर हार्ड प्लास्टिक दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे एनालॉग दिया गया, बीच में MID दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका स्टीयरिंग व्हील है दोस्तों, न्यू डिजाइन का है, मारुति के किसी भी कार में अवेलेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसी में। और ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही है। लेफ्ट साइड आपको ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, वॉइस कंट्रोल एंड फोन कॉल्स का बटन दिया गया है। और राइट साइड क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्रूज कंट्रोल। और यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का बटन, बीच में आपको दिया गया है सुजुकी का लोगो। और ये लेदर रैप नहीं है, लेदर रैप करवा सकते हैं आप। और यहाँ पे ग्लोव बॉक्स आपको दिया गया है कुछ इस तरह, ये इल्यूमिनेटेड नहीं है दोस्तों। और को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डे नाइट IRBM दिया गया है, कैबिन लाइट आपको दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में ट्विन। और ड्राइवर साइड भी वैनिटी मिरर मिल जाता है, बहुत ही अमेजिंग। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें तो ओपनिंग कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रिपल टोन हार्ड प्लास्टिक, यहाँ पे फैब्रिक इंसर्ट्स, पियानो ब्लैक फिनिश, पैरामेट्रिक डिजाइन। और यहाँ पे डोर लॉक भी दिया गया है, क्रोम फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल, 1 लीटर का बोटो होल्डर, बहुत ही शानदार। और स्पीकर यहाँ पे, और कुछ इस तरह का आपको रियर सीट मिल जाता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है तीनों पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ पे पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, बहुत ही अमेजिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट आर्मरेस्ट दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ। और 60/40 स्पीड का रियर सीट दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है रियर AC वेंट प्रोवाइड किया गया है, Type-C पोर्ट दिया गया है, और यहाँ पे स्पेस दिया गया है। रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है, बहुत ही शानदार, अमेजिंग। और यहाँ पे दिया गया है कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, और साइड में कैबिन लाइट भी प्रोवाइड किया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। दोनों साइड आपको यहाँ पे कैबिन लाइट दिया गया है, कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल। और ये हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे दिया गया है एयरबैग, कर्टन एयरबैग चारों पिलर्स पे। और साथ में आपको 6 एयरबैग तो स्टैंडर्ड मिलता ही है। सबसे इंपॉर्टेंट बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है। और ओपनिंग कुछ इस तरह, लगता ही नहीं है CNG वेरिएंट है, बहुत ही अमेजिंग। 320 लीटर का CNG वेरिएंट में बूट स्पेस मिल जाता है। पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, 60/40 स्पीड का रियर सीट दिया गया है। और यहाँ पे बूट लैम्प दिया गया है, जिसे आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। 12 वोल्ट का चार्जर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट
यहाँ पे दिया गया आपको स्पेयर व्हील आपको नहीं मिलते हैं, और जस्ट इसके नीचे आपको अंडर बॉडी CNG सिलेंडर दिया गया 55 लीटर का, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। टायर पंक्चर किट आपको प्रोवाइड किया गया है और साथ में टूल किट दिया गया है। अब आपको दिखाने वाला हूँ, जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है CNG सिलेंडर। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार यहाँ पे कवर्ड किया गया है, बहुत ही अमेजिंग। पहली बार इंडिया में मारुति सुजुकी के द्वारा और यहाँ पे दिया गया ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके कुछ इस तरह सेट कर सकते हैं टेल गेट को। फ्यूल लिड यहाँ से ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं कुछ इस तरह। पेट्रोल का यहाँ पे लिड दिया गया है और ये CNG का लिड है। बहुत ही अमेजिंग माइक्रो स्विच दिया गया है सेफ्टी फीचर्स के तौर पे, बहुत ही कमाल का। एक ही जगह आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और ये जो पेट्रोल इंजन है E20 कंप्लाइंट है दोस्तों, और ये पेट्रोल में ही अवेलेबल है, डीजल में नहीं है दोस्तों। तो बंद कर देते हैं इसका लिड, ओपन करते हैं इसका इंजन कंपार्टमेंट, यहाँ से ओपन हो जाता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें दिया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K15C पेट्रोल इंजन, जो कि 102 PSP की पावर एंड 139 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। और कंपनी क्लेम करती है पेट्रोल में 21.18 kmpl की माइलेज, क्योंकि इसमें स्मार्ट हाइब्रिड भी है। और अगर हम CNG की बात करें तो दोस्तों 87 BSP की पावर एंड 121.5 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है और तकरीबन 26.01 kmkg की माइलेज आपको CNG वेरिएंट में मिल जाती है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग आपको प्रोवाइड किया गया है, सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड कर दिया गया है। इसके अलावा ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-point सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, ट्रेडिशनल एंड 4 सिलेंडर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम जैसे प्रीमियम फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं।